नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। पटना में एक तरफ विपक्षी एकता की रूपरेखा तैयार की गई और दूसरी तरफ इस मीटिंग के बाद विपक्ष में घमासान भी शुरू हो गया। अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस के समर्थन लेने के लिए गिड़गिड़ाने वाले केजरीवाल ने अब पार्टी पर हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिससे आप और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पहले केजरीवाल ने कांग्रेस और विपक्ष के सामने नई शर्त रखते हुए राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बताया। कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी एकता संभव नहीं हो पाएगी। फिर केजरीवाल के हमले पर पलटवार करते हुए फिर से अजय माकन ने उन पर आरोपों की बौछार कर डाली है। इस बार माकन ने केजरीवाल पर न सिर्फ बीजेपी के साथ मिले होने का आरोप लगाया है, बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की ओर से विपक्षी एकता को खंडित किए जाने का भी बड़ा दावा किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घमासान के बीच 2024 से पहले विपक्ष का गठबंधन हो पाएगा? इसी विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्यों ये जुबानी जंग अब बढ़ती जा रही है? क्योंकि केजरीवाल कांग्रेस का समर्थन चाहते हैं और फिर वही केजरीवाल कांग्रेस पर बार बार निशाने कर रहे हैं। देखिए, करीब 24 घंटे हो गए जब आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन ने यह ऐलान किया कि राहुल गांधी देश के लिए खतरा है। ये मत समझिए, ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है। बाकायदा ट्वीट किया गया कि अगर देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी तीसरी बार राहुल गांधी के ऊपर दांव ना लगाए। और आखिर में लिखा गया कि देश को बचाना संविधान को बचाना ज्यादा बड़ा काम है। तो ये तो केजरीवाल से पूछना पड़ेगा कि आपने राहुल गांधी को देश के लिए खतरा क्यों बताया। आप इस डिफरेंस को समझिए। पटना में ये सारे चौधरी जो बैठे हुए थे, ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी को बचाना है, माइनॉरिटी के हुकूक को बचाना है, मुसलमानों के अधिकारों को बचाना है। ये नई बात कर रहा है केजरीवाल। वो ये कह रहा है कि राहुल गांधी को चेहरा बनाए, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो किस आधार पे क्या क्या जानकारी आपके पास है कि राहुल गांधी को अगर रखा जाए आगे तो यह देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बचाना जरूरी है? अभी तक तो आप संविधान बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो पहली बात तो यह हो गई। दूसरी चीज, 24 घंटे बीत गए, इतना बड़ा प्रहार, नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। भाई, आप कोऑर्डिनेटर थे, कन्वीनर थे, सबको इकट्ठा करना चाह रहे हो। राहुल गांधी से आप कह रहे थे कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए मीडिया के सामने। राहुल बाबा आएंगे। राहुल गांधी की वजह से ही आपने 12 तारीख की मीटिंग को खत्म करके पोस्टपोन करके 23 को आपने की। राहुल गांधी इतने इंपॉर्टेंट है और आप जिसके घर पे, जिसके शीश महल में घुस करके गुटरगू करके आए, वो कह रहा है कि भाई राहुल गांधी जो है वो बहुत बड़ा खतरा है देश के लिए। तो चुप्पी साधने से काम चलेगा? देश की जनता को आपने क्या समझ लिया, बेवकूफ? कि सब अपनी अपनी नौटंकी आप करें। और आपका जो दूल्हा बनने वाला था ना, लालू यादव तो दूल्हा बना रहे थे, दूल्हे के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है कोई, आप में से ही। विपक्ष करे तो बात, कोई बीजेपी वाले खड़े करे तो बात समझ में आता है, लेकिन यह आपके ही कुनबे में से जो मीटिंग के अंदर था, वो कह रहा कि देश के लिए खतरा है। तो नीतीश बाबू, मुंह से कुछ निकलेगा? ममता बनर्जी भी चुप है, हैं? कहां है उसके चट्टे बट्टे सब? ट्विटर पे हर रोज कहां है डेरेक ओब्रायन? आदर यू आर विथ केजरीवाल और यू आर विथ राहुल गांधी। ये तो लाइन ये ड्रॉ हो गया है।
लाइन तो ये ड्रॉ हो गया है। अखिलेश यादव भी चुप है, एक आदमी पहले ही बोल दिया, वो चारा स्कैम वाले सजा याफ्ता लालू यादव, उनकी पार्टी की तरफ से पहले ऐलान कर दिया गया इसको सीरियसली नहीं लेते हम लोग। एक केजरीवाल बकवास करता है, हम भाव नहीं देते, वो वी डोंट टेक हिम सीरियसली। वो मीटिंग में था या नहीं था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नोबडी इज गोइंग टू मिस हिम इफ ही इज नॉट देयर इन द ग्रुप। तो क्या समझ में आ रहा है कि केजरीवाल ने यह बात अपने मन से कही या फिर यह राय नीतीश कुमार और ममता बनर्जी, केजरीवाल, अखिलेश यादव, ये जो एनडीए, ये यूपीए के बाहर के लोग जो उस मीटिंग में थे, उनकी आवाज है। अगर उनकी आवाज है तो शिमला का कार्यक्रम खत्म कर दो, खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं है ये ढकोसला। और मुझे तो तरस आ रही है किस पे, वो दलाल पत्रकारों को जो केजरीवाल से भी कुछ माल मुद्रा खाते हैं और कांग्रेस का भी गुणगान करते हैं, मोदी को गालियां देते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी तक तो केजरीवाल कांग्रेस पर ये हमले कर रहे थे कि वो कांग्रेस की मौजूदगी वाले किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो राहुल गांधी को अगर पीएम फेस प्रोजेक्ट करने को लेकर विपक्ष तैयारी कर रहा है तो उस पर केजरीवाल को, अरे भाई यही तो केजरीवाल को बताना है कि तुम्हारे पास ऐसी क्या जानकारी आ गई पिछले 48 घंटे में कि तुम देश के लिए खतरा बता रहे हो। तो जो अपने दलाल पत्रकारों को जो तुम्हारे पेरोल पे हैं, ये यूट्यूब पे चलने वाले पुराने टीवी के एडिटर इन चीफ और मैनेजिंग एडिटर, सब उनको बताओ भाई, देश रहेगा तब तो कुछ होगा। आप कह रहे हो देश के लिए खतरा है वो, तो ये बताना पड़ेगा। अब ये ऐसा लग रहा है कि ये जो वहां एक घटना घटी किस दौरान, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, नीतीश कुमार तो उदास थे, झूठे नंबर 1, उनकी झूठ पकड़ी गई और मीडिया उसको पकड़ता नहीं है। कहां है वो सवाल पूछने वाले सब पत्रकार सब। नीतीश कुमार ही ब्लेटेंटली लाइड ऑन कैमरा, दुनिया भर की मीडिया के सामने इसने झूठ बोला और कोई आदमी पूछ नहीं रहा है कि भाई तुमने झूठ क्यों बोला। सुशासन बाबू हैं, पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है इन लोगों ने। इन्होंने कहा भाई केजरीवाल तो उनका हवाई जहाज था ना, प्लेन पकड़ने जाना था, हाथ ऐसे वैसे हिला डुला करके। और जब वहां आ गया मसला कि केजरीवाल ने कह दिया भाई जहां कांग्रेस होगी वहां नहीं होगी, तो कम से कम माफी तो मांग लो, इतनी ईमानदारी तो रखनी चाहिए। तो उन्होंने बड़े ही रूखे अंदाज से कहा कि भाई अगली मीटिंग जो है वो उसका नेतृत्व खड़गे साहब करेंगे। तो आप क्या करोगे, आपको भी निकाल के बाहर कर दिया गया। तो खड़गे साहब करेंगे, तो खड़गे साहब, अब बताइए 82 साल के लोगों को आप बागडोर संभालते हो, भूल गए, वो भूल गए, याद है। वो बोले भाई अगली मीटिंग होगी, इधर उधर देख रहे हैं कि कहीं लिखा हुआ तो नहीं, याद कर रहे हैं, कहां होगी ये भी भूल गए। मतलब सारे रिटायर्ड लोगों को जो है चेहरा मोहरा बना करके, ये कोई लोगों को इंस्पायर करेगा? ऐसे लोग देश को चलाएंगे? कि कहां अगली मीटिंग होनी है भूल गए। तो फिर किसी ने बताया कि शिमला, हाँ शिमला। तो उन्होंने कहा शिमला, बोलते बोलते उन्होंने कहा कि भाई 10 और 12 जुलाई के दौरान जो है मीटिंग होगी। फिर पीछे से वेणुगोपाल जो है वो आ गए। अरे भाई सब कुछ वेणुगोपाल को ही करना, बैठाओ उसको, अध्यक्ष बनाओ। तो दलित कार्ड खेलेंगे तो कोई मुस्लिम कार्ड खेलेंगे, ये कार्ड खेलते खेलते इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया। तो आकर के बोला कि नहीं, डेट अनाउंस मत कीजिए, डेट अनाउंस मत कीजिए। और अगर उस दिन का अगर आप वीडियो देखेंगे
कैपिटल टीवी में हमने उस समय ही कहा था कि मामला गड़बड़ है, कि जब मीटिंग में तय हो गया है कि 10 से 12 होगा और उसके बाद आप अनाउंस नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है अंदर ऐसा कुछ हुआ है कि जिसमें भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, और मुझे लग रहा है कि वही चीज हुआ। तो डॉक्टर साहब, अब इस तनातनी के बीच क्या 2024 से पहले ये गठबंधन हो भी पाएगा, लामबंद हो भाई पाएगा? गठबंधन तो पहले भी नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं हो रहा है। ये लोगों के दिमाग की फितूर था। ये जो दलाल पत्रकारों का जो जत्था है वो एक नैरेटिव क्रिएट कर रहा था कि सारी विपक्षी पार्टियां, सारे, अरे भाई यूपीए के अंदर 19 पार्टियां हैं, 19 की 19 पार्टी तो गठबंधन में आई नहीं मेल मिलाप करने के लिए। कुल मिलाकर के 14 आए, उस 14 में भी 6 जो है वो नॉन यूपीए वाले थे, वही सब तंग कर रहे हैं। राहुल गांधी पसंद नहीं है तो आपने राहुल गांधी के पर अटैक किया, तो आगे अजय माकन और सारे लोग आ गए कांग्रेस से। अभी 2-3 दिन तक चलेगा ये युद्ध जो है बॉक्सिंग आपस में। तो अजय माकन आ गए, उन्होंने कहा भाई चोर है ये 2 आदमी जो है वो झूठा है, ये दगाबाज है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं, 10 तरह की चीजें, सब आरोप लगा करके इसको एक दूसरे के ऊपर कूड़ा फेंका जा रहा है। तो जो लोग बड़ी आस लगाए हुए थे कि विपक्षी एकता, जाके अपना दीवार में जो है सर बैंग करो। गठबंधन विचारधारा के ऊपर बनती है। गठबंधन वहां होता है जहां लोगों के दिल मिलते हों। गठबंधन वहां कारगर होता है जहां नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भी उसको वेलकम करते हों। यहां टीएमसी के लोग बम मार रहे हैं, कांग्रेसी और वामपंथी कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं, और यहां दिल्ली में बैठ करके ये टेलीविजन चैनल से लात मार करके भगाए गए बड़े बड़े एडिटर यहां सपना देख रहे हैं विपक्षी एकता। तो ये एक बड़ा सवाल है। वो केजरीवाल से कोई सवाल पूछे कि भाई किस आधार पे आप राहुल गांधी को देश के लिए खतरा बना रहे हो। जी बिल्कुल, विपक्ष की लामबंदी को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन आप और कांग्रेस के बीच मचे घमासान से उन सभी दावों की पोल खुलती जा रही है। मीटिंग में तो पहले ही विपक्षी दल अपने मनमुटाव के चलते भिड़ गए थे, उसके बाद अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मचे घमासान से नया बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि अब विपक्षी एकता में पीएम उम्मीदवार को लेकर नई लड़ाई शुरू होने वाली है, जिसके लिए केजरीवाल ने चिंगारी लगा दी है। और अब कांग्रेस ने भी केजरीवाल पर यह आरोप लगाते हुए दिल्ली सीएम के बयानों के पीछे का मकसद बयां कर दिया है, और पार्टी ने केजरीवाल को बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर ली है। जिसके बाद देखना यह है कि शिमला में होने वाली विपक्षियों की मीटिंग से पहले अब इस एकता में क्या नया मोड़ आता है। इस विषय पर चर्चा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।